जहाँ से कोई वापस नहीं लौटता। हाँ, आपने सही सुना, यहाँ से कोई वापस नहीं लौटता। राहुल का पुरानी हवेलियों और पुराने खंडरों में घूमने का बहुत शौक था। उसके दोस्त अक्सर मजाक में कहते थे कि वह एक दिन ऐसे ही हवेली में फंस जाएगा जहाँ से फिर वापस लौटना आसान नहीं होगा। लेकिन राहुल ने हमेशा अपने दोस्तों की बातों को नज़रअंदाज किया। एक बार जब उसने गांव के बाहर एक सुनसान हवेली के बारे में सुना तो उसका दिल उस पुरानी हवेली की ओर खींचा चला गया। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, रोका और चेतावनी दी, राहुल वहाँ मत जाओ, वह हवेली खतरनाक है और वहाँ भूतों का वास है। पर राहुल को डर जैसी कोई चीज़ महसूस नहीं होती थी, विशेषकर वह भूतों पर यकीन नहीं करता था। एक दिन शाम के होते ही वह अकेले ही हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली का दरवाज़ा उसके सामने खुला था, जैसे कोई भयानक राक्षस उसका स्वागत करने आया हो। हवेली के अंदर का माहौल बेहद अजीब था। जैसे ही राहुल उस अध खुले दरवाजे से अंदर गया तो अचानक कमरे की हवा भारी हो गया। कमरे के अंदर अंधेरा था, लेकिन दरवाजे के दूसरी तरफ एक हल्की सी रोशनी चमक रही थी। राहुल ने सोचा कि शायद यह एक गुप्त कमरा होगा। राहुल उस रोशनी वाले गुप्त तहखाने की तरफ बढ़ा। जैसे ही राहुल तहखाने में प्रवेश किया तो वहाँ वह हॉल नुमा बहुत बड़ा एक गुप्त कमरा को देखा। कमरे में चारों तरफ सन्नाटा सा पसरा हुआ था। कमरे के सभी सामान यथावत पड़ा हुआ था। उस पर मोटी मोटी धूल की परतें जमे हुए थे और जगह जगह बहुत से जालें पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो कि सदियों से यहाँ पर कोई आया नहीं हो। मगर आश्चर्य तो तब हुआ जब वहाँ पर और भी हॉल नुमा कमरा पाया गया। सभी जगह वही मोटी मोटी धूल और जालें की परतें पड़ी हुई थी। यह सभी दृश्य देखने में भयावह सा लग रहा था। तभी अचानक हल्की हल्की ठंडी हवाएं चलने लगी और तेज हवाओं के बीच किसी के चलने की एहसास हो रहा था, मगर वहाँ कोई भी नजर नहीं आया। राहुल पूरी तरह से भयभीत हो गया और जी मितलाने लगा था। भागने को मन कर रहा था। तभी सामने एक लकड़ी का बड़ा अधखुला दरवाजा नजर आया। मन को राहत मिला कि शायद यह बाहर जाने का रास्ता हो। राहुल फिर उस अधखुले दरवाजे की तरफ धीरे धीरे जाने लगा, मगर जैसे ही अधखुले दरवाजे के अंदर प्रवेश किया वह दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अभी पीछे से उसे एक ठंडी सांसों का एहसास हुआ। उसने जब मुड़ के देखा तो वहाँ एक विकृत चेहरा उसकी ओर लगातार घूर रहा था। वह चेहरा उसकी आंखों में गहराई से देखने लगा और उसकी आंखें खाली थीं। मुंह से एक हल्की सी सरसराहट की आवाज़ें आ रही थीं। उसको देखते ही राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा, जिसके कारण वह हिल भी नहीं पा रहा था। वह डर से कांपने लगा। वह आकृति अब धीरे धीरे उसके पास आई और उसके कान में फुसफुसाई, राहुल, तू अब यहीं रहेगा हमेशा के लिए हमारी तरह। वह डरावना आवाज सुनते ही राहुल डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर दौड़ा उसका शरीर भारी हो गया। दरवाजा भी अब एक पत्थर के जैसे जकड़ा हुआ सा हो गया था, जो अब न हिल रहा था न डोल रहा था। उसने बहुत जोर लगाया, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। फिर अचानक एक परछाई दीवार से अलग होकर जमीन पर गिर गई और धीरे धीरे परछाई विकराल आकृति में बदल गई। राहुल चीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, मगर वह चीख नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी आवाजें जैसे गले में ही घुट गई थी। कुछ ही पलों में वह परछाई उसे जकड़कर हवेली के अंधेरी गहराई में खींच ले जाने लगी और राहुल उस परछाई से लड़ता रहा, मगर हवेली की दीवारों ने उसके चीखने की आवाज के साथ साथ राहुल को अपने अंदर समेट लिया सदा के लिए। सुबह होते ही गांव वाले राहुल को ढूंढने उस हवेली की ओर गए, लेकिन राहुल का कोई नामो निशान वहां नहीं मिला। हवेली के अंदर बस एक खाली कमरा था
उस कमरे के ऊपर लिखा था, एक बार अंदर आने के बाद कोई यहाँ से जिंदा वापस नहीं लौटता। परंतु गांव वाले इस आस और उम्मीद से लौट आए कि राहुल जरूर वापस लौटेगा।